नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 14 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखते हैं इस कार्यपत्रक में हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है। तो संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। हमें इस कार्यपत्रक में संख्याओं के जो गुणज होते हैं उनकी समझ विकसित करनी है। तो पहला प्रश्न है हमारे, निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। गुणज एज ए पहाड़े होते हैं। तो नीचे दी गई संख्याओं में हमें 4 पहाड़े बोल के लिखना है। तो 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, ये इसके 4 गुणज हो गए। इसी प्रकार 9 के गुणज हो जाएंगे। 9 एकम 9, 9 दुए 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36। इसी प्रकार 11 के हो जाएंगे। 11 एकम 11, 11 दुए 22, 11 तिये 33, 11 चौक 44। 14, 14 एकम 14, 14 दुए 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56। ये दी गई संख्याओं के 4 गुणज हो गए। दूसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है और उसके आगे ऑप्शन दे रखे, उनमें से जो गुणज होगा उसी पे हमें गोला लगाना है। तो पहले में है 5 का गुणज हमें ढूंढना है। 5 तिये 15, ये हमारा गुणज आ जाएगा 5 का। दूसरे में 8 का गुणज 8 एकम 8, और कोई इसमें आगे नहीं है। तीसरे में है 12, 12 का गुणज हो जाएगा 12 दुए 24। चौथे में 16 का गुणज 16 एकम 16। इस प्रकार हम दो संख्या दे रखी है उसके गुणज पर गोला लगा देंगे। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। ऊपर वाले दोनों प्रश्नों में हम गुणज लिख रहे थे, अब दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखना है। तो पहले में है 3 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 व 3। अब है 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, यानी 8 में इन संख्याओं का पूरा भाग जाएगा। तो ये सारी इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तीसरे में है 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। उसी प्रकार 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16। 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब 25 के गुणनखंड 1, 5, 25। 30 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। उसी प्रकार 35 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5, 7, 35। 42 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 64 के हो जाएंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32 व 64। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड में हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी संख्या का दी गई संख्या में भाग जा रहा है, वो सारी उसके गुणनखंड होंगे। चौथा प्रश्न, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 2 के सबसे पहले गुणज देख लेते हैं। 2 के गुणज होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसी प्रकार 10 के गुणज हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50। इस प्रकार अब हमें देखना है सबसे छोटा समान गुणज। इसमें 10 है और इसमें 10 है। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा गुणज बराबर 10। प्रश्न संख्या 5, संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें जैसे चौथा प्रश्न हल किया वैसे ही हल करना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब लिख लेंगे 5 के गुणज 5, 10, 15, 20। अब लिखेंगे 15 के गुणज 15, 30, 45। अब जब हम ध्यान से देखेंगे इनको तो सबसे छोटा समान गुणज आ जाएगा 15। इसमें अब उत्तर लिख लेंगे हम, संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज, ये हो जाएगा 15। छठा प्रश्न है, संख्याओं 20, 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनके गुणज लिख लेते हैं। 20 के
20, 40, 60, 80, 100, 120। अब 40 के लिखते हैं 40, 80, 120, 160। इसी प्रकार 60 के लिख लेते हैं 60, 120, 180, ये हो जाएंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो 120 है वो तीनों में ही आएगा और ये तीनों का सबसे छोटा गुणज होगा, तो इसका हल हो जाएगा हमारे 120। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 14 हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।